आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सोनाली गेरा। सोनाली इज फ्रॉम भिवानी, हरियाणा. सोनाली wanted to share her transformation journey with us. Let's see सोनाली क्या कह रही हैं. मैम, मैं शुरू से ही थोड़ी चबी गर्ल रही हूँ। तो व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड तो मेरे को पीसीओएस डिटेक्ट हुआ था। जब मैं 24 या 25 ईयर्स की थी। नाउ आई एम 32। तो जब मैं 24 या 25 ईयर्स की थी तब मैंने आपसे पहली बार डाइट प्लान लिया था। तब मैं आई वाज अराउंड 70 केजीज एट दैट टाइम। मैं बिफोर मैरिज बात कर रही हूँ। तो तब मैंने लॉस किया था 8 to 9 केजीज। सोनाली ने शेयर की अपनी लर्निंग्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम. मेरी लर्निंग मैम यही रही है। सबसे पहले तो मैं मदर्स को कहना चाहूंगी कि जैसी बेबी बहुत छोटा होता है तो मुश्किल होती है कि एक्सरसाइज भी करो और डाइट प्लान भी फॉलो करो। पर जैसे जैसे मेरा बेबी 2 ईयर का हुआ तो मैंने सोच लिया था। तो जैसे आपका बेबी 2 and 2.5 ईयर का हो तब तो आप प्लान कर ही सकते हो। तो सुबह उठ के मैंने जैसे कोशिश करके 40 मिनट्स या फिर 1 आवर निकाला ही निकाला। तो मुझे लगता है मैं निकाल सकती हूँ तो कोई भी निकाल सकता है, इतना टफ नहीं है एक्सरसाइज करनी। और जैसे आपने प्लान दिया और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि जब जो हमें खाना था तो आप पूछते ही थे कि क्या चाहिए, वही था। और इवन फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा पसंद आया जब मैं नई नई डिशेस ट्राई करती थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरा अलग बन रहा है, उनका अलग बन रहा है, बेबी का अलग बन रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता था कि सब वही का वही खा लेते थे, तो वैसा खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इतना मुश्किल नहीं था। और बेबी को मैं इवनिंग वॉक पे ले जाती थी, उसकी भी वॉक हो जाती थी, मेरी भी हो जाती थी। तो इतना कोई मुश्किल रहा नहीं। मेरे ख्याल से हर कोई मैनेज कर सकता है। जैसे अब मेरे को डाइट का तरीका आ गया था कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है, और इतनी देर एक्सरसाइज करनी है, जो मैं पहले नहीं करती थी। क्योंकि पीसीओएस का कोई मेडिसिन तो है नहीं, ये इसी से ठीक होगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस करें। तो आरोग्य न्यूट्रिशन की हेल्प से ही मैंने ये सीखा कि कब क्या लेना चाहिए और कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया। पहले मैं भी मीठा खा लेती थी, अब मैंने भी बहुत ही कम कर दिया और बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। पर कोई और फैमिली मेंबर भी खा रहा होता है अब ज्यादा तो मैं उन्हें रोक देती हूँ कि नहीं इतना ही मीठा खाना चाहिए डेली, तो अब मत खाओ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं गाइड भी कर सकती हूँ अब। सोनाली ने डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ इस प्रोग्राम से सीखा है और वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहती है हमारे साथ. तो जब मैंने उससे पूछा कि अब आप अपने आप से क्यों फर्दर वेट लॉस नहीं कर सकते, आपको हमारी ही हेल्प क्यों चाहिए. तो मैंने तो मैम सोचा है कि मैं एक बार और लेऊंगी डाइट प्लान आपका, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए मुझे लगता है मेरे वेट के अकॉर्डिंग मैम कर तो सकती हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर मैं डाइट प्लान दोबारा लेती हूँ 3 मंथ्स का और तो बेटर हो पाएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर मैम है हमारी और तो वो ट्रैक रिकॉर्ड रखती है हमारा कि जैसे 3 to 4 डेज की डाइट एक साथ मिलती है। तो वो पूरा ट्रैक रखते हैं कि वेट क्यों नहीं लूज हो पाया और हुआ तो कितना हुआ। और आपको मतलब मुझे लगता है कि तब ज्यादा फायदेमंद होगा। सोनाली से डिस्कशन करते वक्त उनसे पूछा मैंने कि वेट लॉस के साथ और क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. जी मैम, ये बताना चाहूंगी मैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद मैंने आपको बताया कि मेरा वेट गेन हो गया था 12 to 15 केजीज। तो उसकी वजह से मेरे को एक तो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता था। मैं खाना सही खाती थी, ऐसा नहीं है कम खाती थी, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल लो रहता था और मुझे फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसमें क्या होता है कि वेट गेन की वजह से हुआ था ये। इसमें मेरा एक राइट पैर में जो है वो पेन रहता था। मतलब ब्रिस्क वॉक वगैरह तो दूर, मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब जैसे मैंने 7 to 8 केजीज नॉर्मल चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर अब जैसे मैंने 7 to 8 केजीज अब दोबारा मैंने लूज किया है तो मुझे अब काफी फर्क लगता है। मतलब अब पेन बिल्कुल ना बराबर, ये 95% तक मैं ओके हूँ। जैसे जैसे और लूज करूंगी आपकी हेल्प से तो बिल्कुल ओके हो जाएगा। जी, मेरे को यही डर था कि कंसीव में प्रॉब्लम ना आए, पर क्योंकि वेट मेंटेन था तो कोई इजीली हो गया था। तो यही कहना चाहूंगी कि प्रॉपर डाइटिशियन की हेल्प से ये लूज होता है। ऐसे यूट्यूब से रैंडम देख के कोई भी लूज ना करे, उल्टा मेरी हेल्थ उससे अफेक्टिव हुई थी। फिर मैंने दोबारा आपसे कांटेक्ट किया, से बाहर गई विद इन 3 मंथ्स में मेरी 2 आउटिंग रही हैं बाय चांस। इन्हीं 3 मंथ्स में ही आउटिंग रही है मेरी जब मैंने डाइट प्लान लिया। पर जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने गाइड कर दिया था कि उन्होंने कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी कि आप ये खाना, मंचिंग के लिए आप ये लेना, पीनट्स वगैरह हो गए, मखाने हो गए, और खाने में भी ये लेना। और जैसे शुगर कंट्रोल करना, आइसक्रीम्स मत खा लेना, ये मतलब ऐसा गाइड कर दिया था उन्होंने कि कोशिश करना कि ज्यादा जंक फूड ना लो, सिंपल रोटी या फिर चावल पे ही रहो। तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैम। कोऑर्डिनेटर मैम ने और आपने मेरा बहुत साथ दिया, उसी वजह से ही हो पाया। आई होप
सोनाली के साथ ये कन्वर्सेशन हमारी न्यू मदर्स के लिए काफी इंस्पायरिंग रहेगी। अगर अभी तक भी आपने अपनी हेल्थ के लिए कोई स्टेप नहीं लिया है, दिस इज द राइट टाइम टू मूव अहेड।